boys eve tease girls in the present time also in the city where the girl should where the girl should feel to be perfectly secure. इतना ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ रहा है, ये कहीं ना कहीं इसका रीज़न ये है कि लड़कियां डरती हैं, उन्हीं के साथ होता है जो डरती हैं। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप कब तक किसी और से मांगते रहोगे, शादी के बाद भी मांगना तो वो वैल्यू नहीं मिल पाती है। महिलाएं बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। इवन मैं जिस एरिया में रहती हूँ, मैं गोमती नगर के एरिया में रहती हूँ, शायद से वो लखनऊ का बहुत ही वीआईपी एरिया माना जाता है। अगर आप रात को निकल रहे हैं शॉर्ट्स पहन कर भी या कैसे भी निकल रहे हैं, तो द वे दे स्टेयर्स टू अस। मेरी मदर कहती है कि टाइमली घर आ जाना, 8 बजे से पहले आ जाना, 8 बजे बाद नहीं जाना है। कहा जाता है जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवताओं का वास होता है। आज हम जानते हैं हमारे समाज में नारी की क्या स्थिति है। आइए जानते हैं कुछ चीज़ें नारी के बारे में खुद महिलाओं से। आपको क्या लगता है कि आज के टाइम में महिलाओं की क्या स्थिति है हमारे देश में? पहली बात तो ये है कि हमारे जो हम लोग के यूथ है, बेसिकली उनको जो मतलब एजुकेशन दी जा रही है महिलाओं के लिए, वो कहीं ना कहीं अच्छी दी जा रही है। क्योंकि जो पहले हमारा होता था, जैसे कि महिलाओं को लेकर रेप केसेस बहुत बढ़ते थे, वो बाहर काम नहीं कर सकती हैं, बाहर जा नहीं सकती हैं, कुछ कर नहीं सकती हैं। उन लोगों को बहुत ही मतलब महिलाओं को बेसिकली सिर्फ घर में ही बंद कर रखा था। ये नहीं कि वो बाहर जाके कुछ भी कर सके, बाहर लोगों से मिल सके। क्या आपको लगता है कि जेंडर इक्वालिटी आज के डेट में हमारे समाज के लिए ज़रूरी है? बेसिकली हम भारत से बिलोंग करते हैं, जहाँ पर कास्टिज़म और रिलीजन्स का बहुत ज़्यादा वो होता रहता है, जो कि चल रहा है। बट कहीं ना बात करें जेंडर इक्वालिटी की, तो फिर हाँ कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत से गाँव में हो गया, विलेज टाइप का जो एरिया हो गया, वहाँ पर कहीं ना कहीं है ये चीज़ें। बेसिकली मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ वो भी थोड़ा सा मतलब गाँव वाला एरिया है, तो हाँ वहाँ पर भी लोग कहते हैं कि नहीं, वुमेन बाहर नहीं जा सकती हैं। अगर आप थोड़ी रात में आ गए, किसी काम से बाहर चले गए, तो आप बहुत लेट हो गए हो, तो उस चीज़ के भी मतलब काफ़ी कहीं ना कहीं रोक टोक है। मतलब अभी भी महिलाओं के लिए हमारे देश में कहीं ना कहीं रोक टोक है। आइए जानते हैं कुछ महिलाओं से और इसके बारे में विस्तार से। आप क्या देखती हैं कि क्या आज के डेट में महिलाएं जो है हमारे देश में कैसे आप देखती हैं? महिलाओं की स्थिति हमारे देश में आप कैसे देखती हैं? बहुत ख़राब है। बहुत ख़राब है। क्या जेंडर इक्वालिटी आज के डेट में हमारे समाज में ज़रूरी है? ज़रूरी है, बट कुछ जो फेमिनिस्ट होते हैं वो लोग फेमिनिस्ट बनने की कोशिश करते हैं, बट एक्चुअली में सूडो फेमिनिस्ट होते हैं। एक्चुअली में सूडो फेमिनिस्ट होते हैं। आपको क्या लगता है कि जैसे कि शादी पहले लड़कियों की शादी जो है वो 18 साल पे कर दी जाती थी, अब सरकार ने उसे बढ़ाकर 21 साल तक कर दिया। इस पर आप क्या सोचती हैं? इस पर आपकी क्या राय है? बिल्कुल सही किया, क्योंकि जितना मतलब मेल जेंडर को दिया जा रहा है, सेम चीज़ें मतलब फीमेल्स को भी दिया जाना चाहिए। बट किसी भी चीज़ का गलत यूज़ नहीं करना चाहिए। जैसे बहुत सारे केसेस अभी देखने को मिलता है, मतलब फेमिनिज्म का इतना ज़्यादा वो लोग गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। तो जेंडर इक्वलिटी डजंट मीन कि सिर्फ फीमेल्स को हमको मतलब हम लोग उसको बढ़ाएं। मेल और फीमेल दोनों को एज ए इक्वल हमें ट्रीट करना है, इक्वल राइट्स देना है। मेल और फीमेल, महिला और पुरुष दोनों को ही हमें समान अधिकार देना चाहिए, समान अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए। आपको क्या लगता है ये जो डोमेस्टिक वायलेंस होता है, घरेलू हिंसा जो होता है, इस पर आप क्या सोचती है? इस पर आपकी क्या राय है? इस पे बहुत ज़्यादा कड़ा नियम लगाना चाहिए, बिकॉज ये चीज़ जो होता है बहुत लाइटली ले लेते हैं लोग। और अभी जैसे रिसेंटली मैरिटल रेप को लेके बहुत ज़्यादा मतलब ज़्यादा लोग उसको सपोर्ट नहीं करते, उसके पीछे भी बहुत सारे कंट्रोवर्सीज होने लगे हैं। उसको भी अच्छे से मतलब लॉज अच्छे से इम्प्लीमेंट करना चाहिए। बस भारत को कानून अच्छे से लागू करना चाहिए ताकि औरतें सुरक्षित रह सकें, अच्छे से रह सके, अपने आप को अपने समाज में, अपने देश में सुरक्षित महसूस कर सकें। आज के समय में आप महिलाओं की स्थिति कैसे देखती हैं हमारे समाज में? आज के समय में हम महिलाओं की स्थिति कुछ इस तरह से देख सकते हैं कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल उनकी एजुकेशन लेवल, उनकी ड्रेसिंग सेंस और उनका पब्लिक प्लेस पे आप उन्हें मतलब लोग उन्हें किस तरह से डील कर रहे हैं, और उनकी क्या मतलब जैसे फैमिली में भी एज अ गर्ल, एज अ लेडी, जो भी डोमेस्टिक वायलेंस है जो भी होता है। डोमेस्टिक वायलेंस की आपने बात की मैडम, तो मैं डोमेस्टिक वायलेंस से आपसे पूछूंगी कि आज के डेट में महिलाओं पर जो है ये डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। इस पर आपकी क्या सोच है एक महिला होने के नाते? ये जो आज के समय में डे बाय डे इतना ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ रहा है, ये कहीं ना कहीं इसका रीज़न ये है कि लड़कियां डरती हैं, उन्हीं के साथ होता है जो डरती हैं या अनक्वालिफाइड हैं, और जिन्हें लगता है कि मेरी कोई सुनने वाला नहीं है, अंडर क्वालिफाइड। हाँ, तो उन्हीं के साथ ये होता है। मैम आप इस पे क्या सोचती हैं? आप कैसे देखती हैं महिलाओं की स्थिति हमारे भारत में आज के समय में?
महिलाओं की स्थिति ना हमारे भारत में जगह जगह के हिसाब से है। जहाँ पे लोग रहते हैं कुछ रूरल इलाकों में आज भी वही है जो पहले हुआ करती थी, और अब सोसाइटी में जब अपर सोसाइटीज़ में हम आते हैं तो वहाँ पे अब वुमेंस इंडिपेंडेंट हो गई हैं, वो अपना फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस देखती हैं। आप ये मानती हैं कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जो है वो बहुत बड़ा रोल आज के डेट पे महिलाओं के लिए प्ले करता है, एक इंडिपेंडेंट वुमेन के तौर पे अपने आप को सोसाइटी में प्रूव करने के लिए? बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप कब तक किसी और से मांगते रहोगे, शादी के बाद भी मांगना तो वो वैल्यू नहीं मिल पाती है सामने वाले से आपको। शादी के बाद भी मांगना वैल्यू नहीं मिल पाती है औरतों को, ऐसा ये सोचती हैं। आइए जानते हैं कुछ और राय। आपके हिसाब से आप क्या देखती हैं मैम, इस मामले को आप किस नज़र से देखती हैं? मैं तो ये सोचती हूँ कि लड़कियों को अपने ऊपर खुद पे डिपेंडेंट होना चाहिए, किसी पे भरोसा नहीं रखना चाहिए। हाँ, बहुत से होते हैं लड़के जो भरोसा लायक होते हैं, लेकिन अगर आप खुद इंडिपेंडेंट हैं तो किसी और पे भरोसा करने का कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे लड़कियाँ होती हैं जो घर पे खुद डरी रहती हैं, ऐसे पेरेंट्स, भाई, कोई भी ऐसे नॉर्मल होते हैं। तो अगर जैसे कि आप देखती हैं कि अभी देख रही हैं होंगी आप कि भारत कानून जो है पहले 18 साल का था शादी करने का, ठीक है, अब जो है वो उसे कानून ने 21 साल, सरकार ने उसे 21 साल तक कर दिया। इसे आप कैसे देखती हैं? ये कितना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है औरतों के लिए कि उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए सोसाइटी में? बिल्कुल, ये बहुत अच्छी चीज़ किया है उन्होंने, क्योंकि 18 में बहुत एज कम होती थी। वैसे उससे पहले कम भी एज में 16 में 14 में उसमें भी हुई काफ़ी लोगों की शादी, लेकिन अगर 18 के 21 कर दिया गया तो वो बहुत अच्छा किया है। जितनी लड़कियां अभी भी शादी के बाद भी पढ़ती हैं, होना भी चाहिए, सबके लिए होना चाहिए। ऐसी काफ़ी लड़कियां होती तो जो नहीं कर पाती हैं। हर औरत को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारे समाज में किसी को ज़्यादा या किसी को कम, हर जगह जेंडर इक्वालिटी होना चाहिए। मैम, कितनी सुरक्षित है महिलाएं आज हमारे अपने ही क्या कहते हैं इसे, अपने ही सोसाइटी में, अपने ही समाज में, जहाँ वो लगता है कि महिलाएं बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। इवन मैं जिस एरिया में रहती हूँ, मैं गोमती नगर के एरिया में रहती हूँ, शायद से वो लखनऊ का बहुत ही VIP एरिया माना जाता है, बट स्टिल अगर आप 10 बजे के बाद वहाँ पे जाएंगे रात को, तो वहाँ पे जो सेफ्टी का अगर मैं पर्पस देखूँ तो वहाँ पे जो बॉयज़ होते हैं वो रैशली ड्राइविंग करते हैं। आई थिंक वो ड्रिंक एंड ड्राइव वाला सीन चलता रहता है उधर। और अगर आप रात को निकल रहे हैं शॉर्ट्स पहन कर भी या कैसे भी निकल रहे हैं, तो द वे दे स्टेयर्स टू अस इज़ वेरी ड्रास्टिकली स्कैरी टू अस। सो मुझे नहीं लगता कि हम लोग बहुत सेफ हैं। सबसे पहले we can say that they eve tease girls, right? Yes. Boys eve tease girls in the present time also in the city where the girl should where the girl should feel to be perfectly secure, but that is not the case. आप कैसे देखती हैं इस सारी स्थिति को? मैम, आई हैव द सेम पॉइंट ऑफ व्यू, बट मैं भी जिस सोसाइटी में रहती हूँ वहाँ पे मेरी मदर कहती है कि टाइमली घर आ जाना, 8 बजे से पहले आ जाना, 8 बजे बाद नहीं जाना है। अभी भी टाइम को लेके बाउंडेशन से वो पुराना, आप कह सकती हैं कि वो पुरानी सोच अभी भी है कि 8 बजे से पहले, 7 बजे से पहले, अंधेरे होने से पहले घर पे आ जाना? कह सकते हैं थोड़ा बहुत। एक्चुअली वो पेरेंट्स हैं तो कंसर्न तो रहेंगे ही। पेरेंट्स हैं तो आज भी लड़कियां बेफिक्र होकर अपने काम पे नहीं जा सकती, अपने सपनों को नहीं छू सकती, क्योंकि आज भी कहीं ना कहीं ये सोच है कि नहीं, लड़कियां अंधेरे होने से पहले घर पे आ जाएं, 7 बजे से पहले घर पे आ जाएं। सर, पहले जो था लड़कियों को पहले तो मैम आपने बॉयज़ क्यों बोला? कुछ बॉयज़ सर। जी बिल्कुल सर, कुछ बॉयज़। हाँ, आई टेक माई वर्ड्स बैक सर। बिल्कुल। अब आगे पूछिए आप। सर, आपको क्या लगता है कि जैसे जो पहले स्थिति थी, पहले जो कानून ने, लॉ ने ये बनाया था ना कि 18 साल पे लड़कियों की शादी हो सकती है, अब जो है उसे बढ़ाकर 21 साल पे कर दिया, इसे आप कैसे देखते हैं सर? कितना अभी हुआ नहीं है, इम्प्लीमेंट होने वाला है, अभी हुआ नहीं है। इसको आप कैसे देखती हैं, इसको कैसे देखते हैं सर? देखिए, बेसिकली ये इसलिए भी किया गया ताकि माँ बाप अपनी लड़कियों को पढ़ाएं। केवल ये रीज़न नहीं है कि वो सेफ़ हैं या अनसेफ़ है, क्योंकि जितनी जल्दी माँ बाप फ्री हो जाएंगे लड़कियों की शादी करने से, वो उसको इम्प्लीमेंट कर देंगे तुरंत। वो 18 साल के बाद ही शादी, अब वो बाउंड है 21 तक कर नहीं सकते, तो लड़की तो बैठाएंगे नहीं, वो अनफॉर्चुनेटली उनको पढ़ाना ही पड़ेगा। सर, लेकिन कहीं अभी भी ये हमारे समाज की, कह लीजिए, एक ड्रॉबैक है कि अभी भी लड़कियों को उतना पढ़ाया नहीं जाता, उतनी फ्रीडम नहीं दी जाती कि वो जाके खुद को लैक ऑफ एजुकेशन है, लैक ऑफ एजुकेशन है। आप पेरेंट्स को एजुकेट करिए, तब तो बच्चे एजुकेट होंगे। आप डायरेक्ट बच्चों को एजुकेट कर रही हैं, ये प्रॉब्लम ना। अवेयरनेस फैलाइए आप, अवेयरनेस फैलाइए, पहले पेरेंट्स को एडुकेट करिए, फिर बच्चों पे इम्प्लीमेंट होगा, ऐसा ये कहते हैं, ऐसे ही इनकी राय है। जैसे कि हम आज बात कर रहे हैं महिला सशक्तिकरण पे, इससे बेहतर एग्जाम्पल और क्या हो सकता है? इससे बेहतर महिलाओं के लिए उदाहरण क्या हो सकता है कि आज ये महिला, मैडम आपका नाम? पूजा।
ये अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपने परिवार को चलाने के लिए ये अपना काम कर रही है, अपना छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया है इन्होंने। मैम, आप एक महिला सशक्तिकरण पे एक बेहतरीन एग्जाम्पल हो हमारे समाज के लिए। मैम, आप क्या देखती हैं, आप कैसे सोचती हैं, क्या सोच है मैम आपकी महिला सशक्तिकरण को लेके हमारे देश में, हमारे समाज में जो है औरतों के लिए? औरतों के लिए सिर्फ इतना ही है कि उनको अपना काम स्वयं करना चाहिए। उनके अपने लिए इंडिपेंडेंट जब तक नहीं होंगी, वो सामने वाले के लिए कुछ नहीं कर सकती हैं। सामने वाले के अगर सहारे पे जिएंगी तो सामने वाला अपने तरीके से चलाएगा। सामने वाला अपने तरीके से चलाएगा। हर औरत को ये ज़रूरी है कि वो अपने हिसाब से जिए। मैम, आप कितना सेफ महसूस करती हैं अपने ही शहर में? बहुत सेफ फील करती हूँ। हालांकि कभी कभी ऐसा होता है जहाँ कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं जो मुझे अनकंफर्टेबल फील कर देते हैं, बट मैं जब से यहाँ पे अपनी दुकान लगा रही हूँ, एक लड़की हो के भी मुझे ऐसा कभी फील नहीं हुआ कि हाँ मतलब मेरे को किसी ने बहुत बुरा फील करा दिया या फिर बहुत बुरा लगा हो कि मैंने ये शुरू क्यों किया काम करने के लिए। मैम, आपको ये मोटिवेशन कहाँ से मिला मैम? ये मोटिवेशन एक्चुअली मैं जब जॉब चली गई ना तो मुझे वहाँ से मिला, क्योंकि एक ऐसा टाइम चल रहा है यहाँ पर जॉब ढूंढना बहुत मुश्किल है। हर कोई जॉब ढूंढ रहा है, हर कोई जॉब करना चाह रहा है, पर मिल नहीं रहा है। और या तो आपकी पढ़ाई इतनी अच्छी होने के बावजूद आपको अच्छी नौकरी नहीं मिलती है, तब आपको एक डिमोटिवेट हो जाते हैं अंदर से कि क्या करें अब। तो इससे बेटर कुछ नहीं होता है कि अपना काम करें हम। तो मैम, आप अगर हम बात करें आपकी क्वालिफिकेशन की, आपकी एजुकेशन की, तो मैम क्या एजुकेशन है आप? मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट है। आपके पेरेंट्स ने आपको सपोर्ट किया? हाँ, जब मैंने शुरू किया था तब तो नहीं बताया था, बट अब उन्हें ये चीज़ पता है और अब सपोर्ट करते हैं वो इस चीज़ के लिए। अब इनके पेरेंट्स इन्हें सपोर्ट करते हैं। इससे बेहतरीन एग्जाम्पल महिला सशक्तिकरण का कुछ हो ही नहीं सकता।